अस्सलामुअलैकुम। ऑपरेशन रूम में आपको कहेंगे खुशामदीद और मैं हूं हसनैन वहाब। पहलगाम के वाक़े के बाद इल्ज़ाम बिला सोचे समझे पाकिस्तान पर आयद करने के बाद भारत सिंध तास मुआहदे से निराफ के ऐलान से लेकर फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी और लाइन ऑफ कंट्रोल की ज़मीनी खिलाफ वर्जी की कोशिशों में ही नाकाम नहीं हुआ, बल्कि अब तो आलमी बिरादरी भी भारत के इल्ज़ाम तराशी पर कान धरने को तैयार नहीं है। भारत पर पाकिस्तान का पल्ला भारी होने की बड़ी वजह हकाइक और सच्चाई का रास्ता है, जबकि भारत मुसलसल झूठ और प्रोपेगेंडे का सहारा ले रहा है, जिससे उल्टा भारतीय मौक़िफ़ कमजोर और गैर मौसर होता जा रहा है, बल्कि नाकाबिल कबूल भी बन गया है। आलमी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा ने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमले और भारतीय हुकूमत की रियासती जबर और इंसानी हकूक़ की पामाली और इंतहा पसंद पॉलिसीज़ को बेनकाब कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी हुकूमत ने इस हमले को बुनियाद बनाकर मीडिया के जरिए इंतहा पसंद कौम परस्ती को फरोग दिया और कश्मीरियों के खिलाफ मुज़ाहमत मजीद सख्त कर दी और इकदाम किए गए। अल जज़ीरा ने यह भी इंकशाफ किया कि 1500 से जायद बेगुनाह अफराद को बगैर सबूत हिरासत में लिया गया और हजारों घरों को मुनहदिम किया गया है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल नाजुक होती जा रही है। भारत की नंगी जाहिरियत और मोदी की जंगी बयानबाजी जोहरी ताकतों के दरमियान तसादुम के खदशात को हवा दे रही है। भारत ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए और सिर्फ मसाजिद को शहीद किया, जिसका मकसद बाबरी मस्जिद की शहादत के एजेंडे को आगे बढ़ाना था। हमले के बाद पाकिस्तान के दो टोक मौकफ और भारत को दिए गए पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब को आलमी तौर पर तस्लीम किया जा रहा है। मुसल्लह अफवाज ने अपनी बालादस्ती का मुजाहरा किया, जिसका सबूत भारतीय जेट तैयारों को मार गिराने से मिलता है। पाक फिजाइया ने भारत के 5 तैयारे और दर्जनों ड्रोन्स को मार गिराया है, जिनमें भारत के घमंड यानी 3 रफेल तैयारे भी शामिल थे। भारत के बुज़दिलाना हमले के बाद वजीर आजम हाउस में कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास तलब किया गया, जिसमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की इजाजत और मुकम्मल इख्तियारात दिए गए। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। पाकिस्तान आलमी बिरादरी से भारतीय हमलों का नोटिस लेने का मुतालबा कर रहा है। वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब करते हुए भारत को 2 टोक पैगाम दिया है कि भारत ने जो फाश गलती की है उसका खमियाजा भारत को जरूर भुगतना होगा। वजीर आजम ने कहा कि दुनिया ने देखा कि कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में सिर्फ चंद घंटे लगे हैं। जो तैयारे भारत का गुरूर थे, अब वो राख और निशाने इबरत बन चुके हैं। वजीर आजम ने क्या कहा, जरा देखिएगा। ये वो बुज़दिल दुश्मन है जो नहत्ते इंसानों पर वार करके खुद को ताकतवर समझता है। पाकिस्तानी पायलट्स ने अपनी सरहदी हदूद में रहते हुए आला तरीन पेशावराना महारत, बहादुरी और बेमिसाल शुजात से दुश्मन के जहाज़ों के परखचे उड़ा दिए। भारत ने आलमी कानून और बैनुल अक़वामी तकाज़ों को पामाल करते हुए जहारियत का रास्ता इख्तियार किया और जवाब मिल गया, लेकिन भारत फिर भी अपने नापाक अज़ाइम से बाज नहीं आ रहा है और भारत ने अपनी सख्त हज़ीमत के बाद अपने हिकमत अमली तब्दील कर ली है। भारत ने अपनी बर्री फौज के जरिए पाकिस्तान पर हमला किया, उसमें भारत को पसपाई हुई। फिर भारतीय फ़ज़ाइया ने भी पाकिस्तान के खिलाफ कोशिश करके देख ली, लेकिन पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने, पाकिस्तान के शाहीनों ने रफ़ेल तैयारों को गिराकर भारत की इज्जत का जनाजा निकाल दिया है, और जनाजा भी ऐसा कि कोई भारत को अब कंधा देने के लिए भी तैयार नहीं है। अब भारत पाकिस्तान पर इसराइली साख्ता ड्रोन्स के जरिए हमलावर है। अब तक 29 से ज्यादा इसराइली साख्ता भारतीय ड्रोन्स को मार गिराया जा चुका है। DGISPR ने अब से कुछ देर पहले तफसीलात शेयर की। उन्होंने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। और ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ये उनको भी अच्छी तरह पता है कि जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन्स से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा, अगर वो जब व्हेन पाकिस्तान विल स्ट्राइक, तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। The whole world will come to know. Its reverberations will be felt everywhere. उन्होंने बताना है कि जी आज हमला हो गया, और फिर जो सा बार बार चलाई जाना ताकि कोई सुन ले, यार ये देखे पाकिस्तान ने हमला कर दिया। We are not dependent upon their media to tell them कि पाकिस्तान ने हमला किया, कितने किए, क्या किए। वो नजर भी आएगा, उसकी गूंज भी सुनाई देगी। 29 so far drones have been neutralized. So मैंने आपको 25 बताए थे, another 4, 29. Only one managed to partially engage its target, जिसके लिए आया था ये। ऑफ ये जो मलबा है
जो मुख्तलिफ जगहों से उठाया गया है ऑफ दिस ड्रोन्स, हार्पी और हेरोन के ये ड्रोन जो इसराइली ड्रोन्स हैं, ये फर्क 6 और 7 की और 7 और 8 की रात में इतना है कि 6 और 7 की रात को ये मलबा उन्होंने खुद उठाया था, इस बार ये हमने जमा किया उनके लिए। और ये ऐसे ही फर्क है कि 2019 में चाय इधर आके पी थी, 6 और 7 की रात को हमने चाय वहां भिजवाई है उनको। और हमें उम्मीद है कि जो भारतीय सूरमा हैं, जो मोदी सरकार के टाउट्स हैं, खुद मोदी जरूर पी होगी जो पाकिस्तान ने होम डिलीवरी के जरिए भारत भिजवाई थी। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर पुरअमन क़याम के लिए पुरअज़म है, मगर अमन की ख्वाहिश को पाकिस्तान की कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान बार बार ये बता रहा है, लेकिन फिर भी भारत गलती कर रहा है। पाकिस्तान की अफवाज, इंटेलिजेंस के इदारे और कौम हर चैलेंज का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं और हमने दिखाया भी है। आज जब दुश्मन ने सरहद पर दस्तक दी है तो पाकिस्तानी कौम सीसा पिलाई दीवार बन चुकी है। ब्रेक पर हम जाएंगे, बल्कि हमारे पैनल्स हमारे साथ मौजूद हैं। अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ कराते हैं, इसी पर मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे। सना हारून ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सना, आपने देखा कि DGSPR और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की जानिब से जो है अभी तफसीली ब्रीफिंग दी गई है और बताया गया है कि भारत क्या नापाक अज़ाइम कर रहा है और तमाम भारत के जो अज़ाइम थे वो बेनकाब कर दिए गए हैं। 29 के करीब ड्रोन DGSPR की जानिब से जो बताया गया कि पाकिस्तान ने अब तक मार गिराए हैं। हिकमत अमली तब्दील की है भारत ने। भारत अब बर्री फौज को इस्तेमाल नहीं कर रहा, भारत अब फिजाइया को इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि ड्रोन्स भेज के पाकिस्तान को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है। क्या कहेंगे? हसनैन, देखें, सबसे पहली बात कि अभी बड़े वाज़े अंदाज में जो है DGSPR ने और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने बड़े वाज़े अंदाज में जो कह दिया और एक मैसेज भी पहुंचा दिया है कि भारत जो है जो दावा कर रहा है कि 15 मकामात पर उसने जो है हमला किया है और लोगों को वहाँ पे मार गिराया है, ये सारी देखें डे 1 से हम यही देख रहे हैं कि सिर्फ ये झूठ पर मबनी है। और आज तो जो बात मैं कह रही थी, आज तो DGSPR ने भी कह दिया कि भारत अपनी जो फिल्मी दुनिया से निकल के हकीकत में अगर कदम रखेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप देखें इस वक्त दुनिया भर से जो ताल्लुकात हैं भारत के वो बहुत ख़राब हैं। आप चाहे चीन को देख लें, आप तुर्की को देख लें, सऊदी अरब को देख लें, ईरान को देख लें, हर कोई जो है वो पाकिस्तान का साथ देने के लिए तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान हक पर है। और देखें, वही वाली बात है, अगर पाकिस्तान हमला करेगा और मिसाइल दागेगा तो दुनिया के कोने कोने तक उसकी गूंज जाएगी। और ये बच्चों का खेल नहीं है कि आप बस नींद में से उठे और आपने जी सोचा कि भी पाकिस्तान पे हमला करना और आपने हमला कर दिया। आप ये देखिए कि भारत का जो भयानक चेहरा है वो किस तरीके से खुलकर दुनिया के सामने आ रहा है। जो रावलपिंडी के अंदर जो स्टेडियम को उन्होंने निशाना बनाया, तो मैं समझती हूँ कि वो स्टेडियम को ही सिर्फ निशाना नहीं बनाया गया, वो क्रिकेट को और PSL को उन्होंने जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और वो समझता है कि अगर ये इस किस्म के ऊंचे हथकंडे जो है वो अपना कर भारत जो है पाकिस्तान को पसपा कर सकता है, या पाकिस्तान या अफवाज पाकिस्तान या पाकिस्तानी कौम के हौसलों को पसपा कर सकता है, तो इसकी खाम ख्याली है। हम एक और चीज़ जो मैं समझती हूँ कि यहाँ पे नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे, वो ये कि पाकिस्तान जो है इस वक्त, इसहाक डार ने भी ये बहुत वाज़ेह तौर पे जब तुर्की मीडिया को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है बिल्कुल हक महफूज रखता है कि अगर अब दोबारा किसी किस्म की कोई शरारत पाकिस्तान भारत की जानिब से की जाती है तो उसका भरपूर और बहुत मौसर तरीके से जो है जवाब दिया जाएगा। और अब डायलॉग पे कोई बात नहीं होगी, क्योंकि जब तक भारत जो है जो उसने इंडस वाटर ट्रीटी को जो मंसूख करने की बात की है वो उसको ख़त्म नहीं कर देता, और अब हमारी शराइत पे बात होगी, अब भारत की शराइत पे बात नहीं होगी। क्योंकि पहले हम बोल रहे थे डायलॉग करने के लिए, हम बात करने के लिए तैयार थे, हमने इन्वेस्टिगेशन की, उनको ऑफर की, लेकिन उस वक्त क्योंकि भारत के ऊपर जंगी जुनून तारी था तो वो ये सारी बातों को बालाए ताक रख के बस उनका ये था कि नैरेटिव जो और जो बयानिया जो भारत का जो सामने आ रहा था वो बस यही था कि जी पाकिस्तान जो है वो उसने ये दहशतगर्दी करवाई है और पाकिस्तान पे हमें अटैक करना है, हम पाकिस्तान पे अटैक करेंगे। तो ये काम ख्याली थी उनकी। और दूसरी बात ये कि देखें एक और चीज़ है जो कि ये जो असलहा है उसकी मैं एक और चीज़ बात करना चाहूँगी कि अगर ये आपके भी इल्म में होगा कि जो ये रूस से जो है, मैं इसकी अगर स्टैटिस्टिक्स आपको बताऊं थोड़ी सी, तो वो कुछ इस तरह है कि जो इंडिया जो है जो ले रहा है वो रूस से 36% जो है वो असला खरीदता है। इसके अलावा 33% वो फ्रांस से लेता है, इसराइल से 13% लेता है, अमेरिका से
जो है वो 10% असला खरीदता है, जबकि पाकिस्तान जो है वो चीन से 81% ले रहा है। तो पाकिस्तान को तो कोई मसला ही नहीं है। मसला तो आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि जब अगर ये कुछ दिन जो है ये चलती है मजीद जंग जो कि भारत ने शुरू की है, तो उसके बाद मुश्किलात का लेकिन सामना तो सना भारत मसला को तो बहुत बड़ा यहाँ पर हो गया है। भारत ने जो राफेल तैयारे फ्रांस से हासिल किए थे, फ्रांस ये दावा करता था कि हमारी टेक्नोलॉजी कभी नाकाम नहीं होगी, लेकिन फिर किस तरह से पाकिस्तान ने राफेल तैयारे गिरा दिए। फ्रांस उस पर बड़ा सख्त परेशान है। बात यहाँ तक आ गई और भारत के लिए बड़ा मसला इसलिए भी बन गया है कि फ्रांस अब कह रहा है कि जी हमारे तैयारे तो बिल्कुल ठीक थे, आपके जो भारत के जो पायलट्स थे उन्हीं में जरा मसला था, उनको चेक करें कि कैसे उन्होंने उड़ाते हुए और हमारे राफेल तैयारे गिरा गए। राफेल तैयारों की जो मार्केट थी, उसकी जो वैल्यू थी, वो 18% से कम तक गिर गई है। बहुत बड़ा मसला भारत के लिए हो गया है। तो जिन ममालिक की आप फहरिस्त बता रही हैं, मुझे नहीं लगता कि आइंदा वो भारत को इस तरह की ट्रेड करने की ख्वाहिश भी जाहिर करेंगे, क्योंकि असल में हजीमत उनके लिए भी, भारत की हजीमत जो है ना, उनके लिए हजीमत बनती जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो जैसे कि हम दोपहर में भी बात कर रहे थे हसनैन, तो मैंने यही कहा था कि इस वक्त इसराइल भी जो है वो जो राफेल तैयारों जो उनके पायलट्स नहीं चला, जो कि नाअहल है उनके पायलट, ये इससे साबित भी होता है जो गले की हड्डी बन गया इसराइल भी, क्योंकि अब जिस तरह से उनके ऊपर सवालात के अंबार जमा हो रहे हैं मोदी सरकार के ऊपर 22 अप्रैल से लेकर अब तक, क्योंकि वो किसी भी सवाल का जवाब तो देने से गुरेजा हैं, क्योंकि उनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं है। और इस सारी सूरत हाल में हम ये भी देख रहे हैं कि जो भारत है उसको इतनी ज़्यादा बुखलाहट का वो शिकार है कि वो इस किस्म के ऊंचे हथकंडे कर रहा है कि वो इसराइल से जो है ड्रोन लेकर वो पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है। हम जैसे दोपहर में भी बात कर रहे थे ट्रांसलेशन में कि वो अगर ये समझ रहा है दुश्मन, जो कि बहुत ही बुज़दिल दुश्मन है हमारा, और एक ऐसे दुश्मन का सामना हमें जिसे वो हमें हर तरीके से नुकसान पहुंचाने के दर पे है। लेकिन आप ये समझते हैं, क्योंकि देखें इसराइल में जो मुसलमानों का कत्ले आम हो रहा है, तो वो वहाँ से ड्रोन ख़रीद कर और उससे हमें अटैक करके वो समझते हैं कि हम असाबी तौर पे भी हमें कमज़ोर करने की कोशिश करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी एक और अहम बात हुई है कि जब हम ये देखते हैं कि जब भारत ने अटैक किया वो सिविलियन इदारों पे किया, और वो तमाम तर जो एक उसूल होते हैं वो सब क़वानीन की खिलाफ वर्जी भी करता चला जा रहा है, और अब आलमी सतह पर उसको जो है बहुत तरीके से मैं कहूँगी कि एक शर्मिंदगी और एक सुबकी सी जो है इसको फील हो रही है। लेकिन अब भारत के अंदर अगर हम बात करें तो सिर्फ भारत के अंदर आप देखें बहुत इस वक्त कुछ नहीं जो कमोबेश 17 तहरीकें हैं जो कि भारत के अंदर जो है बरपा है, और सबसे बड़ी जो तहरीक चल रही है वो खालिस्तान की है। और खालिस्तान की जो तहरीक है वो ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में वो दुनिया से मदद मांग रहे हैं कि हमें मोदी से छुटकारा दिलवाएं, क्योंकि जो भारत है बेसिकली वो और नरेंद्र मोदी की मैं बात करूं तो उनकी जो बीजेपी है और जो मोदी सरकार है वो सिर्फ हिंदुओं को जो है प्रमोट करती है, हिंदुओं को वो फेवर करते हैं, बाकी और तमाम लोगों को, वहां पे रहने वाले लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना है और बहुत नाला है वो। तो अब ये देखिए उनको इन हाउस और आउट हाउस दोनों तरीके से जो है महाज नरेंद्र मोदी ने खोल तो लिए। समझ तो उनको भी कुछ नहीं आ रहा है कि अब वो करें तो क्या करें, लेकिन बहरहाल आने वाले दिनों में और मज़ीद चीज़ें जो है सामने आ जाएंगी। लेकिन मैं समझती हूँ कि भारत को अकल के नाखुन लेने चाहिए और वो इस वक्त पाकिस्तानी अवाम से माफ़ी मांगे, और जिस तरह से उन्होंने मासूम जानों को निशाना बनाया, मासूम बच्चों को निशाना बनाया। देखिए पाकिस्तान जो है पिछले कई दिहाइयों से जो है दहशतगर्दी का सामना कर रहा है, 90,000 से ज़्यादा लोगों को हमने खोया है। तो पाकिस्तान तो खुद इन चीज़ों के खिलाफ है, और आप फिर जो है खुद, और मज़े की बात ये है कि आप ये देखें कि जो अमृतसर है और दीगर इलाकों में जो है उन्होंने खुद साख्ता जो है वहाँ पे हमले किए और इल्ज़ाम पाकिस्तान पे डाल दिए। तो मतलब आप किस किस चीज़ के ऊपर जो है इनसे बात करें, किस किस चीज़ पे से पर्दा उठाएं, और ये एक मजाक ही बन रहा है भारत पूरी दुनिया में। बिल्कुल सही। और दो चीज़ें और भी हैं जो भारत कर रहा है इस वक्त। एक का जवाब मैं दे देता हूं, फिर एक का जवाब आप दे दिएगा। दो चीज़ें ये हैं कि एक तो भारत ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि हमने जो है पाकिस्तान में ड्रोन भेजे, लेकिन पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम क्या इतना कमज़ोर है कि ड्रोन बासानी पाकिस्तान के शहरों में चले गए? इस बात का जवाब मैं दे देता हूं। फिर जो भारत ने एक और क्लेम किया है कि पाकिस्तान ने हमारे 9 से ज़्यादा इलाकों में जो है वो मिसाइल हमले किए हैं, वो फेक प्रोपेगेंडा जो भारत करना चाह रहा है, उसका जवाब DGISPR ने भी दिया है कि जब पाकिस्तान हमला करेगा
तो आपके और आपके गोदी मीडिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि पूरी दुनिया देखेगी और पाकिस्तान खुद बताएगा कि पाकिस्तान ने भारत में कहां अटैक किया है। चलें उस वाली बात पर आ जाते हैं कि भारत अब ये जो प्रोपेगेंडा बना रहा है और लोगों की जहनसाजी करने की कोशिश कर रहा है कि हमने ड्रोन भेजे और पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम इतना कमजोर है कि ड्रोन वहां पर कैसे पहुंच गए पाकिस्तान में। तो इसका जवाब ये है कि एक ड्रोन 500 से $5000 तक की रेंज का हो सकता है और पूरी दुनिया में ड्रोन बहुत आराम से मिल जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप नोट करें इस चीज को कि 500 से $5000 तक की ड्रोन्स की रेंज होती है। और दूसरी चीज ये कि ये पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी थी, एक स्ट्रेटेजी भारत की थी, वो मैं आपको बताता हूं कि भारत की स्ट्रेटेजी क्या थी। भारत पाकिस्तान को सस्ते ड्रोन्स के जरिए एंगेज करने की कोशिश कर रहा था ताकि पाकिस्तान का जो डिफेंस जो दिफाई निजाम है वो पूरी तरह से एंगेज हो जाए। उसकी आड़ में जो है भारत कुछ और कोशिश करना चाह रहा था, लेकिन पाकिस्तानी फोर्सेस ने और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी ने उसको नाकाम बना दिया है। दूसरी चीज ये कि जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स होती हैं, जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स होते हैं, वो बड़ी महंगी टेक्नोलॉजी है और वो पाकिस्तान के पास मौजूद है। उन्हीं की मदद से पाकिस्तान ने जो भारतीय तैयारे पाकिस्तान की एयर स्पेस में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, उनकी भी मदद से पाकिस्तान ने उन तैयारों को रोका था। तो भारत चाहता था कि सस्ते ड्रोन्स के जरिए वो पाकिस्तान के जो महंगे एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से और जो पाकिस्तान की जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स थी उनको किसी तरह से इंगेज कर ले और उनको पाकिस्तान को जो है वो ये असासे को पाकिस्तान की वो ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे थे सस्ते मिसाइल भेजकर। लेकिन पाकिस्तान ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई, ड्रोन्स उनके आए पाकिस्तान में, लेकिन पॉइंट पर पहुंचने से पहले और डैमेज करने से पहले पाकिस्तान की अफवाज ने उनको रोका और मार गिराया। सिर्फ एक ड्रोन था जो पार्शली अटैक करने में कामयाब हुआ है, जिसके नतीजे में लाहौर में हमारे 4 जवान जो है वो जख्मी हुए थे। उसके अलावा 29 के 29 ड्रोन पाकिस्तान ने इस स्ट्रेटेजी से भारत के मार गिराए। खुर्रम रोकड़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब क्या कहेंगे, तमाम तर सूरत हाल आपके सामने, भारत प्रोपेगेंडे पे प्रोपेगेंडा बनाता जा रहा है, ड्रोन पाकिस्तान भेजे, पाकिस्तान ने 29 ड्रोन मार गिराए हैं, सर क्या कहेंगे प्लीज। भारत ने जब आपके पाकिस्तान पर हमला किया मिसाइल का, तो उन्होंने हमारे बच्चे, औरतें, मसाजिद और कुरान पाक शहीद किए और उसके रिजल्ट के अंदर आपने उनके 5 जहाज, जैसे वो बस मिसाल बुरी है नहीं देनी चाहिए, जैसे मार के नहीं फेंक दिए जाते, कुछ जानवर होते हैं जैसे वो जो सुअरों को मार के फेंक दिया जाता है, आपने उनके 5 जहाज मार के फेंक दिए। आपने उनको उनके टारगेट्स को उनके आपने ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ा दिए। आपने उन्होंने सुबह दुख में, गम में और बुज़दिली में सफेद झंडे लहरा दिए। अब आपने एयर टू सरफेस मिसाइल भी इस्तेमाल किए। तो उन्होंने वो जो इंडिया है ना, इंडिया का मिसाल मैं कई दफा देता हूं कि वो इस दौर में भी हॉलीवुड की नकल में मूवी बनाते हैं तो घोड़ा छलांग मारता है तो घोड़ा चांद के ऊपर से निकल जाता है, अचानक आप देखेंगे 747 के साथ घोड़ा उड़ता हुआ आएगा। तो ये वाली हरकतें इंडिया से एक्सपेक्ट किया कीजिए। अब उन्होंने, क्योंकि इन्होंने नकल उतारनी होती है, इनके पास इनके पीछे इनका अबू जान खड़ा हुआ है जो है इजराइल। अब टेक्नोलॉजी तो इजराइल दे देता है, लेकिन कार्रवाई तो इन्होंने करनी है ना। तो इन्होंने वो स्टेल्थ ड्रोन जाएंगे इजरायली जो इन्होंने भेजे, इन्होंने ये समझा कि आपकी जो पोजीशंस हैं एयर डिफेंस सिस्टम की, आपकी पोजीशंस वो लॉक कर लेंगे, कहीं इन पर आपको मिसाइल फायर करेंगे तो वो लॉक हो जाएंगी, तो ये आपका नुकसान कर देंगे। ये पागल के बच्चे हैं। आगे से पाकिस्तान फौज है, ये कोई जंगें या ये मामलात ये कोई मजाक होते हैं? ये यानी जो फौज अपने सिखों को अपनी फौज से निकाल दे, मुसलमानों को अपनी फौज से निकाल दे, जो फौज अपने मुल्क के दूसरे लोगों को, एक सेकुलर मुल्कों के अपने लोगों को फौज से, अपनी फौज से जो खौफजदा हो, ये ड्रामा इन्होंने समझा ये कामयाब हो जाएगा। वो 20 के 25 हैं, उनको फिर आपने उन्हीं की तरह मार के परे फेंक दिया। तो ये तो है मेरा तबसरा इसके ऊपर कि इन्होंने समझा कि शायद आप जैसे ये हैं, इन्होंने समझा आप भी वैसे हैं, आप बैटल हार्डेंड हैं, आपकी हजारों साल की तारीख है जंगों की, आपने हजारों साल की आपकी तारीख है, आप इधर ही से जाया करते थे हिंद तक, दिल्ली, और आज भी दिल्ली के अंदर जो महलात हैं या जो ताज महल है वो इनका नहीं है, वो आपके बनाए हुए हैं। आज भी शेरशाह सूरी की यादगारें हैं वहां पे, आज भी आपकी यादगारें हैं वहां पे। बिल्कुल। तो आप इनके इन ट्रिक्स के ऊपर ये समझते हैं कि हमें ये जो है परेशान कर लेंगे। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है
कि ये ड्रोन वगैरह ये मिसाइलों से, एंटी एयरक्राफ्ट गन से नहीं गिराए जाते। आप रशियन वॉर को देखिए, यूक्रेन के अंदर आप नोट कीजिए वहां पे कि वहां पे शॉट गन का इस्तेमाल हो रहा है। तो पाकिस्तान में थोड़े दिनों तक अच्छा शुगल लगने वाला है हमारे शिकारियों का। हमारे शिकारी जैसा जो है ये वैसे नहीं बैठ सकते जब तक तीतर ना मारे। तो इन शिकारियों के लिए ये जो शॉट गन के तीतर के और मुर्गाबी के शिकारी हैं, उनके लिए अच्छा शुगल लगने वाला है। कसूर से शुरू होगा और हमारे शिकारी तो दुनिया के नामवर शिकारी हैं। तो इनके ये ड्रोन शोन हमारे 12 बोर और हमारे शिकारी और शॉट गन से गिरेंगे, इस चीज को आप ध्यान पे ना लें। इन्होंने समझा हम क्योस क्रिएट कर लेंगे, पाकिस्तान में आएंगे, टारगेट अचीव कर लेंगे। पागल के बच्चे हैं, दिमाग इनका काम करता नहीं है। घोड़े पे बैठ के 747 क्रॉस करने वाली ये मखलूक है कौम है, आप इनको क्या संजीदा ले रहे हैं? जी सर। खुरम साहब, इस पर भी कमेंट कीजिएगा। हमजा साकिब साहबा ने भी हमें ज्वाइन किया है, सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, मैं उनकी तरफ भी जाऊंगा, लेकिन पहले आप इस पर भी कमेंट कीजिएगा। जो भारत ने अब एक चीज़ नई शुरू की है कि पाकिस्तान ने जी 9 से ज़्यादा हमारे अमृतसर में और पंजाब में जो हैं वो मिसाइल हमले किए हैं। आज उन्होंने कुछ झूठी तस्वीर भी दिखाई हैं कि सूखी घास के ऊपर मिसाइल पड़ा हुआ था, लेकिन DGSPR ने उसको बड़े अच्छे तरीके से ब्रीफ किया कि कुछ आग भी लगा देते वहाँ पे, ताकि वो फेक तस्वीर जो है थोड़ी बेहतर लगती और कुछ बेहतर प्लानिंग कर लेते। सर, अपनी जो बातें कर रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा बना रहे हैं, उसी की मार खुद इनको पड़ रही है भारत को। देखें जी, मैं सिखों को सलाम पेश करता हूँ। सिखों का बाबा जो है ना, गुरु बाबा नानक, वो पाकिस्तान का है और वो अपने उस बाबे की मोहब्बत में पाकिस्तान के बारे में कोई कलाम गलत नहीं कह रहे और उस बाप ने उसके एहतराम करते हैं। उन्हीं के वीडियोस और जो हैं, जो उनके बड़े जो हैं बुजुर्ग जो सिखों के हैं, उनके आगे हैं। उन्होंने कहा जी इन्होंने हमारे ऊपर हमला किया। सिख वहां पे ऐलानिया ये कह रहे हैं कि इंडियंस ने उनको टारगेट किया है। अपने पृथ्वी के वो नाम भी ले रहे हैं उन मिसाइल का, जिनके उन्होंने जाके वो शक्लें दिखाई हैं उड़ के। इन्होंने टारगेट किया और इन्होंने ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की बाद में कि पाकिस्तान सिखों पर हमला कर रहा है ताकि सिख आबादी, आप सोचिए जरा, बहुत अहम चीज है समझने की। कश्मीर का जो कंप्लीट बॉर्डर है उसके पीछे कश्मीर की मां मौजूद है। और मैं फिर कहता हूं कि इस सदी के अंदर कश्मीर की मां जैसी गैरतमंद औरत इस सदी में नहीं पैदा हुई। वो उसके बच्चे हैं वहां पे। उनको क्रॉस करके बॉर्डर के ऊपर आके फौज का लड़ना, इधर सिखों की गैरत को सलाम है। पूरा बॉर्डर आपके साथ सिख है। फौजी को बॉर्डर पे उड़ती है, ये ड्रोन की सूरत में आएंगे, हाँ, घोड़े के ऊपर बैठ के, कोई पता नहीं कल कोई इंडियन मूवी चल रही हो, घोड़े के ऊपर बैठ के आपके उधर कोई ड्रामा कर दे। फिल्म तो बना सकते हैं, बाकी ये कुछ नहीं कर सकते। सिखों ने पूरे का पूरा इस पूरी एक्टिविटी में सिखों ने पाकिस्तान के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला, बल्कि सिख इस RSS के राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल नजरिए के तहत सिखों की जिंदगी वहां पे जी रहे हैं। सिख तो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। अब इन्होंने, सिख खुद कह रहे हैं कि इन्होंने मिसाइल फेंके सिखों के हमारे इलाके में और हमें इन्होंने ये बावर कराने की कोशिश की कि तुम्हारे पे पाकिस्तान मिसाइल फायर कर रहा है। उन्होंने आगे से व्हील हो गया, मैं खुद सुन चुका। उन्होंने कहा छोड़ो, हमें मालूम है कि हमारे पर किसका ये पृथ्वी के पता नहीं कौन सा, उन्होंने कहा ये है, पाकिस्तान ने हमारे पे कोई फायर नहीं किया। सिख आपका खुद दिफा कर रहा है क्योंकि सिखों के साथ ये जुल्म कर रहे हैं। आप ये इतने लानत ज़्यादा ये किरदार है, ये RSS का नजरिया, ये सिखों पे अपने मुल्क के अंदर ये मिसाइल मार रहे हैं, अपने लोगों के ऊपर, भारतीयों के ऊपर। लेकिन सिख दलेर है, सिख गैरत वाला भी है और सिख को सलाम है। 2 सलाम नहीं, 10 सलाम है कि उन्होंने अपने बाबा गुरु की मोहब्बत में हमारे से मोहब्बत रखी और हमने उनकी जो मुकद्दस मकामात हैं, हमने उनके एहतराम किया, वो आज हमारी कदर करते हैं। और बिल्कुल सर, उन्होंने कहा भी है पाकिस्तान की सरजमीन को वो मुकद्दस सरजमीन मानते हैं और ये भी कहा गया कि भारतीय जो पंजाब है वहां से किसी भारतीय फौजी को पाकिस्तान के खिलाफ गुजरने नहीं दिया जाएगा। सर, हमारे साथ रहिएगा, हमजा साहिबा को भी शामिल गुफ्तगू करता हूँ। हमजा साहिबा, आप क्या समझती हैं कि तमाम तर सूरत हाल हम भी देख रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी देख रही है, भारत अपनी हरकत की वजह से जो है ज्यादा एक्सपोज हो रहा है, पाकिस्तान को ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ रही है, जो प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं वो उन्हीं के पांव के ऊपर कुल्हाड़ी बनकर गिर रहा है प्रोपेगेंडा। जिस तरह से कल रात उन्होंने पूरे भारत में जो है खासतौर पर पंजाब में ब्लैकआउट करके रखा, अभ्यास ऑपरेशन का उसको नाम दिया गया। सिंदूर फ्लॉप ऑपरेशन के बाद एक नई चीज हमने सुनी है, अभ्यास ऑपरेशन हो रहा है जी, वहां पे फौजी ड्रिल्स हो रही हैं, लेकिन सुबह हमने देखा एक नई चीज निकलकर सामने आ गई। सूखी घास पर कुछ मिसाइलों की तस्वीरें उन्होंने खींच के बता दी कि पाकिस्तान ने भारत पे हमला कर दिया है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, यहाँ 2-3 चीज़ें, बिल्कुल जैसा आपने कहा कि ये टोटल वॉर हिस्टेरिया जो ये क्रिएट कर रहे हैं पूरी दुनिया में। देखें, द बिजनेस ऑफ वॉर
जी, मैं आपको यही बता रही थी कि देखिए इस दफ़ा जो नोट करने वाली बात है कि ये जो जो स्टोरीज इन्होंने कुक अप की हुई हैं भारतीय मीडिया ने, और ये जो बिल्कुल एब्सोल्युटली बेबुनियाद चीज़ें अब आई थिंक दुनिया के सामने पेश कर दिया है हमने भी सारे सबूत, बल्कि हमने तो अभी आज जितने ड्रोन्स मारे हैं हम्म। इनके इजरायली ड्रोन्स जो थे, आपको पता है कि ये भी इसके अंदर एक इतनी ज़्यादा एजेंडा ऑफ हेट्रेड छुपा हुआ था कि ये सारे कामाकाजी ड्रोन्स हैं विच आर यूजुअली वो जाके जब टारगेट से हिट होते हैं तो एक्सप्लोड हो जाते हैं। जी। और ये सिविलियन रिच एरियाज को टारगेट करना, ये इन इटसेल्फ एक वॉर क्राइम है। आप ये देखें कि कितने सारे आर्टिकल्स यहाँ एब्रोगेट हो रहे हैं। आप जिनीवा प्रोटोकॉल्स देख लें, जिनीवा कन्वेंशन देख लें 1949 वाला, हेग कन्वेंशन देखें 1907 वाला, हेग कन्वेंशन जो 1954 है, रोम का स्टैचू ऑफ द आईसीसी है, आर्टिकल 8 है। मैं यहाँ और कई ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रीटीज़, इंटरनेशनल कन्वेंशंस नेम कर सकती हूँ जिसकी टाइम एंड टाइम अगेन इंडिया ने खिलाफ वर्जी की है। निहत्ती औरतों और बच्चों पे हमला करना, सिविलियन रिच एरियाज में हमला करना, और फिर आज तो जब हद ही कर दी, जब आके अब ननकाना साहब को टारगेट कर रहे हैं, आप कभी मस्जिदों को टारगेट कर रहे हैं, ये कौन सा इनक्रेडिबल इंडिया है? सो आई थिंक दिस नीड्स टू हैव लाइक सीरियस एक्शन बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी। हमें ना सिर्फ देखें, हम काइनेटिकली तो हमारी आर्म फोर्सेस ने प्रूव कर दिया है कि ना सिर्फ हम रेडी हैं, बट हम फर्स्ट स्ट्राइक भी कर सकते हैं और बड़े अच्छे से इनको जवाब दे सकते हैं, जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर फेल हुआ। लेकिन इसके अलावा जी। हमने लॉफेयर को भी देखना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे एक सिक्योरिटी, सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी इन क्वेश्चन नहीं है, हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारी वाटर सिक्योरिटी। क्योंकि देखिए हमारे काफ़ी ज़्यादा ऐसे हाइड्रो पावर के प्लांट्स हैं 90% जिनकी जो है ना कुवत पे ये हमला है। आप अगर पानी बंद करेंगे, आप खाने की किल्लत होगी, यहाँ पे इकोनॉमिक टर्मोइल है। तो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी सीरियस, एंड आई थिंक मोर देन एवर के मोदी और मोदी सरकार को, जो उनके सारे सपोर्टर्स हैं मीडिया में, दे शुड रियलाइज कि पाकिस्तान मीन सीरियस बिजनेस दिस टाइम, और ये वॉर क्राइम्स हैं। आई थिंक इसके लिए तो हमें इनको जेल जाना चाहिए। लेकिन अंसर साहबा, जो आप बात कर रही हैं वो तो किसी गैरतमंद दुश्मन हो तो उसके ऊपर ये चीज़ें लागू होंगी, लेकिन भारत जैसा बेगैरत दुश्मन अगर पाकिस्तान को मिल गया है, बदकिस्मती से भारत हमारा पड़ोसी है, तो वो तो ये सारी चीज़ें नहीं देखेगा कि वॉर क्राइम्स क्या हैं, कहाँ सिविलियंस हैं। भारत हमेशा से सिविलियंस पर पाकिस्तान में हमले कराता है। चलें पाकिस्तान तो छोड़ दें, उन्होंने पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके अपने शहरी, भारतीय शहरी मार दिए। वहाँ के लोग उन पर सवालात उठा रहे हैं जो उन्होंने कारकर्दगी वहाँ पर रखी हुई है। मोदी सरकार ने, उनका तीसरा ये टेन्योर है और पूरा हिंदुत्व नजरिया भारत के अंदर फैलता जा रहा है। वहां पर माइनॉरिटीज को रहना मुश्किल होता जा रहा है भारत के अंदर। जी, लेकिन आप ये देखें कि वहाँ जो माइनॉरिटीज़ हैं वो आवाज़ उठा रही हैं। देखिए सिखों पे कोई दबी छुपी बात नहीं है कि खालिस्तान के मूवमेंट के अंदर कनाडा से लेके, श्रीलंका से लेके, बांग्लादेश से लेके हर जगह टाइम एंड टाइम अगेन भारत की इंटरनेशनल स्टेबिलिटी को, रीजनल स्टेबिलिटी की धज्जियाँ उड़ाने में उन्होंने कभी भी पीछे नहीं उतरे। चाहे वो बलोचिस्तान में की गई प्रॉक्सी वॉर ना हो या दुनिया भर में, मतलब एक वॉर ऑन प्रोपेगेंडा। आप ये देखें कि कितनी एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कल पाकिस्तान में हुआ। वहाँ शहीद इर्तज़ा का जनाजा था, और वहाँ से आप देखें बॉलीवुड के तमाम प्लेयर्स, जितने बॉलीवुड के एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं, वो धड़ाधड़ ऑपरेशन सिंदूर के लिए जी। और अपनी फौज के लिए इस बुज़दिली को सराहा जा रहा है। और इसके अलावा आप ये देखेंगे टोटल एक इजरायली कॉपी पेस्ट एजेंडा। आपको नहीं लग रहा कि जिस तरह बिल्कुल सही गजा कह रही पे हैं। हॉस्पिटल्स पे, सिविलियन एरियाज पे अटैक किया जा रहा है, तो दिस इज एग्जैक्टली जिस तरह और मीडिया वॉर के थ्रू, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के थ्रू ये हमें गिराना चाह रहे हैं। लेकिन जैसे आपने कहा, एक बुज़दिल दुश्मन के लिए फिर ये भी ना भूले बुज़दिल दुश्मन के एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान एक इस्लामी एटमी ताकत है। तो उसके अलावा उसकी रीजनल स्ट्रेटेजिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आप ये देखिए कि सीपैक की वजह से चाइना हमारे साथ है। ईरान ने अपनी फुल ऑन सपोर्ट शो की थी जब प्रेसिडेंट ऑफ ईरान विजिटेड 2-3 डेज अगो और इस्लामाबाद में। उसके अलावा आप देखें टर्की ने हामी भर ली है सपोर्ट की। तो OIC ने भी, अब देखें जितने वर्ल्ड लीडर्स हैं इस दफ़ा, वो हमेशा इस चीज़ को अभी डी एस्केलेट करने की बात करें। इस दफ़ा पहली दफ़ा जो वो सपोर्ट चाह रहे थे इंडिया, इवन फ्रॉम द US लॉबी,
तो वो भी उनको उस तरह नहीं मिली अपेरेंटली कि पाकिस्तान को प्रेशराइज किया जाए, बिकॉज इस दफ़ा आप देखिए सारी वेस्टर्न मीडिया की खबरें, जी सारी की सारी हेडलाइंस कह रही हैं इंडियन अटैक की बात हो रही। सो पाकिस्तान के पास वी हैव द राइट टू डिफेंड, और अब बिल्कुल सही है। जो इनको हम बिल्कुल बदला लेंगे जो, और हमजा साहब, लेना भी जो चाहिए। भारत एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो उनके ट्रेड पार्टनर्स हैं, जो उनके अलाए हैं, वो भारत को बहुत अच्छा रिस्पांस देंगे, भारत की पीठ थपथपाएंगे कि शाबाश आपने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक जुमले में सारी भारत की कार्रवाई को जो है ना ज़मीन बोझ कर दिया, शेमफुल करार दिया उन्होंने। उनका पहला जुमला ये था कि इट्स अ शेम जो भारत ने किया है। सना, आप क्या समझती हैं? हम दोपहर में भी ये वाली बात कर रहे थे, जो हमजा ने भी पॉइंट उठाया कि पूरी इसराइली जो ब्लूप्रिंट है वो भारत जो है कॉपी पेस्ट करना चाह रहा है पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान फ़लस्तीन नहीं है, माजरत के साथ। वहाँ भी जो मुसलमान हैं, जो लोग वहाँ पर बसते हैं, मुकम्मल जो है बहुत भरपूर जो है मुकाबला कर रहे हैं इसराइली दहशतगर्दी का। और पाकिस्तान में जो लोग बसते हैं वो भी बैटल हार्डेंड लोग हैं, चाहे वो मुसलमान हों या माइनॉरिटीज़ जितनी आज़ादी से पाकिस्तान में रहती हैं। हम बहुत लोगों से मिलते हैं, इवन माइनॉरिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो सबका एक ही मौक़िफ़ इस वक्त है कि पाक फौज के और पाकिस्तानी हुकूमत के एक इशारे पर जो माइनॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान की, वो फौज से पहले बॉर्डर पर मौजूद होंगी भारत से लड़ने के लिए। इतना पाकिस्तान इस वक्त मुत्तहिद है। बिल्कुल ऐसा ही है, और बड़ी ये जज्बे वाली कौम है। हमने जिस तरह से अब ये बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान के ऊपर जिस तरीके के ये हमले करते जा रहे हैं और ये कॉपी पेस्ट वाला मामला कर रहे हैं कि जो इसराइल ने किया वो अगर वो यहाँ करेंगे तो वो ये भूल गए कि पाकिस्तान है जो कि एक एटॉमिक ताकत है, और जिस तरह से हम उनकी सारे मजमूम इरादों को, नापाक इरादों को अफवाज पाकिस्तान ने ना सिर्फ नाकाम बनाया बल्कि LOC पे जो है तकरीबन इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन 40 से 50 उनके फ़ौजियों को जो है हमने हलाक भी किया है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। और जैसा कि हम अगर आलमी दुनिया की बात करते हैं तो जो कि अभी आपने भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वाज़े तौर पे कहा कि ये बड़ा शर्मनाक जो है अमल है भारत की जानिब से। और इस वक्त पाकिस्तान के साथ तमाम दुनिया खड़ी है, चाहे वो हमारे तमाम दोस्त ममालिक हों, चाइना हो, नेपाल हो, अफ़गानिस्तान हो, ईरान हो और दीगर और जो ममालिक हैं वो सारे के सारे जो है सब पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और वो यही कह रहे हैं कि इस कशीदगी को ख़त्म होना चाहिए और इस जारियत को ख़त्म होना चाहिए। इसके अलावा जो अजीत देवल हैं भारत के, उन्होंने ये कहा है कि जी ये जो मज़ीद जो है भारत इसको एस्केलेट नहीं करेगा। लेकिन हम दूसरी जानब देख रहे हैं कि भारत जो है अपनी शरारत से बाज नहीं आ रहा है। वो कभी ड्रोन की सूरत में भेज रहा है हमारे पास, कभी इजरायली ड्रोन्स ले रहा है, कभी राफेल तैयारे भेज रहा है, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है? आप ये देखिए कि रिजल्ट पाकिस्तान जो है उनको, उनके तैयारों को तबाह कर रहा है, उनके ड्रोन को गिरा रहा है। अच्छा, एक और चीज़ मैं थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूँगी कि क्योंकि मुझसे भी किसी ने सवाल किया था कि ये जो ड्रोन्स हैं हम इसको सॉफ्ट किल या हम हार्ड किल क्यों नहीं कर रहे। तो सॉफ्ट किल और हार्ड किल का थोड़ा सा मैं अगर आपको बता दूं तो वो ये कि देखें, हार्ड किल में तो ये होता है कि जी उन्होंने जब हमारे पास अपना ड्रोन भेजा अपनी सरहदों से, हमने उसको लॉक किया। अब जैसे ही आप लॉक करते हैं तो आपकी लोकेशन उनके पास चली जाती है और फिर उन्होंने अटैक किया, जिसकी वजह से हमारे 4 फौजी जवान जख्मी भी हुए। तो इसकी वजह से हमने वो हार्ड किल नहीं, अब हम सॉफ्ट किल कर रहे हैं कि ठीक है आप आए जहाँ तक आप आ सकते हैं। और फिर देखा भी नतीजा कि किस तरीके से उनके 25 ड्रोन जो हैं हमने तबाह किए हैं। चलें ठीक है, खुरम रोकड़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। खुरम साहब, आप क्या इस मामले पे, सारे मामले पर कहेंगे? क्या कमेंट हो सकता है? आपने सर्व किया है पाकिस्तान आर्मी के लिए, क्या जज्बा होता है एक आर्मी ऑफिशियल का, या किस तरह से जो बॉर्डर पर एक फ़ौजी जो तैनात होता है उसके दिल में क्या जज्बा होता है? दुश्मन आपके सामने है, गोलियों की बौछार हो रही है, 2 तरफा फायरिंग हो रही है। सर प्लीज़ ये पूरी कौम को बताइएगा, पूरी कौम इस वक्त आपको सुन रही है, लेकिन मुझे एक शॉर्ट ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो सर प्लीज़ इस पर कॉमेंट कीजिएगा। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे ऑपरेशन रूम में, और खुरम रोकड़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अंता साकिब साहिबा भी हमारे साथ हैं और सना हारून साहिबा भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। खुरम साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि किस तरह से एक फ़ौजी के दिल में जज्बा होता है? आपने सर्व किया है, बॉर्डर पर भी आपने काम किया है, पाक फ़ौज में आप सर्व करते रहें,
सर क्या वो जज्बा होता है जब इस तरह की सूरत हाल होती है, जंगी सूरत हाल, और आपको पता होता है दुश्मन आपके सामने है, किसी भी गोली का निशाना कोई भी फौजी बन सकता है, लेकिन हमारा ईमान है शहादत पर। सर क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, एक तो हम अल्लाह ताला का हमारे पे एहसान अजीम है, मुसलमान है। दूसरा, अफवाज जो होती है ना, जो फौजें हैं, उनका जज्बा वो ट्रेंड इसी चीज के लिए होती है। उनके लिए ये एक रूटीन की चीज होती है। और आपकी अफवाज जो है वो बैटल हार्डन अफवाज है। दूसरी चीज ये है कि जज्बा होता है कौम का। जज्बा कौम का जो होता है उसमें गैरत का अरूज और गैरत का फुकदान वहां पे कहीं कहीं नजर आता है। अफवाज ने तो आपके लिए लड़ना है, मरना है, जाने देनी है बॉर्डर के ऊपर। कौन कौन मुझे ये बताएं, 60,000, 70,000, 1 लाख रुपए के पीछे कौन जाता है मौत देने के लिए? तो आपका जो एवरेज आदमी है वो इस मीडिया इंडस्ट्री है या दाएं बाएं जो भी है, वो 1.5-2 लाख रुपए तो तनख्वाह बन जाती है। आपका जो लेफ्टिनेंट है, जो बच्चा है, उसकी 1-1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए तनख्वाह है। वो तनख्वाह के लिए तो वो मौत को इस तनख्वाह के पीछे लेने जाता है? नहीं, उसके लिए ये ऑनर कोड है। वो आपका सिपाही जो है वो 70,000, 80,000 पे जो खड़ा हुआ है इस वक्त चकोकी महाज के ऊपर और ललकार रहा है दुश्मन को, वो 70-80 हजार रुपए के पीछे जा रहा होता है? नहीं, उसके लिए ऑनर कोड है। वो ब्रीड ऐसी है, उन्होंने लड़ना है। उन्होंने अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, उन्होंने अपने कौम के लिए उन्होंने जाने देनी है, वो जाने देते रहेंगे। गैरत का फुकदान कौम में नहीं होना चाहिए। हमारी कौम एक बहुत गैरतमंद और मुअज़्ज़ज़ कौम है, लेकिन नाराजगी बात इस कौम को साथ जो कुछ अरसे पहले इससे कुछ चीजें हुई हैं, और आज हम कौम के अंदर से गैरत के दुश्मनों की, मुनाफिकीन की जब कुछ सिसकती हुई गंदी आवाजें सुनते हैं कुछ की, वो मैं पॉलिटिशियन हूँ, बहुत अरसे से सियासत के मैदान में हूँ, मेरा वास्ता सियासी है, लोगों के साथ, वर्दी मैंने पहनी है। हम आज भी कहते हैं वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। वर्दी तो फिर वर्दी है, पहनी है, बचपन से पहनी है वर्दी पहनी। कौम और जो अच्छी चीज हुई है ये परसों रात से, जब से भारत में आपके साथ ये शैतानी और खिलवाड़ शुरू किया, आपकी कौम ने गैरत दिखाई है। फखर कौमों पे किया जाता है, फौजें कौमों की गैरत पे लड़ती हैं, फौजें कौम गैरत करती होती है। हाँ, मुनाफिक या बदबख्त या गलीज या वो है ना, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का एक फरमान है कि मुनाफिक जो होता है वो कड़े वक्त, मुश्किल वक्त में अपनी अफवाज और अपने मोर्चों के ऊपर उंगलियां उठाता है। मुनाफिक की, उन्होंने कहा, ये बदतरीन किरदार होते हैं। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को भी इनका सामना करना पड़ा। तो मुनाफिक से तो के ऊपर तो लानत हम भेजते रहेंगे कि जो इस मौके के ऊपर कहीं पर भी उंगली भी उठाएगा या आवाज भी पाकिस्तान पे उठाएगा या पाकिस्तान पे कहीं से वो गंदी नस्ल की पैदावार हल्का सा हंसेगा भी सही, तो हम कहेंगे कि तेरी नस्ल में, तेरे खून में, तेरे हर चीज के अंदर गड़बड़ है। तो आपकी अफवाज भी ठीक है, आपकी कौम भी ठीक है। पैगाम सिर्फ उन नस्ल वो कुछ एक तबका जो है उनके लिए है, और वो भी इंशाअल्लाह ताला, जब अल्लाह ताला जोर देता है तो इनका भी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, इनका भी, इन मुनाफिकीन का भी, जो चाहे सोशल मीडिया पर भौंक रहे हैं या चाहे कहीं कहीं पर कर रहे हैं, इनका अल्लाह के हुक्म से इलाज मुकम्मल किया जाएगा, और ऐसा इलाज होगा कि उसके बाद मुनाफिकीन को निशानी बनाया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अंसा साहब, आप क्या कहेंगी? चैलेंज बॉर्डर पर भी है पाकिस्तान को, और मगरबी बॉर्डर्स पर भी पाकिस्तान को चैलेंज है, वहाँ पर भी दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी है। सफारती महाज पर भी पाकिस्तान ने बड़ी जंग लड़नी है। अब पूरी दुनिया को ये बताना है कि किस तरह से भारत ने किया है, पाकिस्तान की क्या पोजीशन है, क्या स्ट्रेटेजी मजीद पाकिस्तान इसमें कर सकता है। देखिए, जिस तरह मैंने कहा कि सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो है हमें लॉ फेयर की अपनानी चाहिए, कि ना सिर्फ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मगर आईसीजे, दीगर और जितने भी कन्वेंशंस हैं, ट्रीटीज़ हैं, उन सब सतह पे जाके हमने आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। जितने एविडेंसेस अब हमारे पास जमा हो चुके हैं उनको टाइम एंड टाइम अगेन देखें। एक जो इनका ये जो ब्लूप्रिंट है, इजरायली ब्लूप्रिंट, वो यही है कि हम मीडिया पे और किस तरह हम 5th जनरेशन मॉडर्न हाइब्रिड वॉरफेयर को डिप्लॉय करते हैं। दैट इज समथिंग जो कि अब हमने पाकिस्तान में हमने आज देखा है कि पूरी सिविल सोसाइटी भी, मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रही थी और यूएन के दीगर इदारों में बहुत सारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने खत लिखे हैं, जिसमें एनजीओज भी हैं, जिसमें थिंक टैंक्स भी हैं,
और मजे की बात यह है कि जो इंडियन थिंक टैंक्स हैं या इंडियन लिबरल फैक्शंस हैं उन्होंने भी लिखे हैं, सिखों ने लिखे हैं। तो इस टेररिज्म को, ये बिल्कुल तो ठीक है। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म नहीं है, तो व्हाट मोदी इज डूइंग इट टाइम एंड टाइम अगेन। अब ये जो गुजरात में जो द बुचर ऑफ गुजरात हैज बिन एक्सपोज्ड वन मोर टाइम, और अब वो इस बुरी तरह एक्सपोज हुआ है बिल्कुल ठीक है, बुरी कि तरह अब एक्सपोज हो हम गया। सॉरी अंजू साहबा टू कट यू, मुझे यहाँ पर वाइंड अप करने का कहा जा रहा है। उसके बाद हमारे पास एक ब्रेकिंग भी है। खुर्रम रोकड़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमजा साकिब साहब हमारे साथ मौजूद थी और सना हारून ने स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है। आपने कहीं नहीं जाना, आप देखते रहिए 5 न्यूज़।